अगला मुद्दा है आसाराम बापूजी की तबीयत बिगड़ी है। यह कोई पहली बार नहीं हुआ है, पिछले खास करके कुछ कोरोना के बाद यह लगातार की बात हुई है। लेकिन ये इस वक्त मैं आपके सामने जब समाचार के रूप में यह बात रख रहा हूं, वो गंभीरता से आगे बढ़ गई है, इसलिए अब इसका डिटेल में आपके सामने जानकारी देना आवश्यक है। उनके इस उम्र में 82 के आसपास के उम्र में अगर उपचार ठीक न मिलना, इतनी गंभीर बीमारियों के बाद ही फिर अस्पताल में लेके जाने तक की छूट मिलना, उसके बाद ही इधर उधर की छोटी मोटी कार्रवाई करके फिर वापस जेल में भेजना, ये उनके साथ एक जाति हो रही है और ये जाति की अति हो चुकी है। लेकिन फिर भी समाज कोई प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं है। पूरा रिपोर्ट विस्तार से आपके सामने। जोधपुर सेंट्रल जेल में यौन शोषण के कथित आरोपों में बंद आसाराम बापू की एक बार फिर से तबीयत खराब होने की खबर सामने आई है। खबरों की माने तो आसाराम को यूरिन इन्फेक्शन हो गया है। इसके चलते 5 दिन से आसाराम को बुखार आ रहा है। इसके चलते शनिवार को आसाराम बापू को एम्स में एडमिट करवाया गया है। आसाराम की हालत को देखते हुए एम्स के डॉक्टर्स ने आईसीयू में एडमिट किया है। बता दें कि 5 दिन पहले जोधपुर जेल में बुखार आने पर आसाराम बापू का जेल की ही डिस्पेंसरी में इलाज शुरू किया गया था। हालांकि बुखार कम होने पर एम्स में एडमिट करवाया गया है। एम्स की प्राथमिक जांच में आसाराम का यूरिन इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है। इसी वजह से आसाराम को लगातार बुखार आ रहा है। डॉक्टर्स की माने तो आसाराम की हालत स्थिर बनी हुई है। वहीं आसाराम बापू के अस्पताल में एडमिट होने की जानकारी मिलने के बाद वहां समर्थकों की भारी भीड़ लग गई है। जब आसाराम बापू को एम्स में भेजा जा रहा था, तब वहां पर सैकड़ों की संख्या में आसाराम के समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई। तो ये आसाराम बापू जी के विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि बापू को अस्पताल लेके जाया जा रहा है व्हील चेयर पर। देखिए, वैसे हमेशा उत्साह में और पूरे एनर्जी में दिखने वाले बापू कैसे एक तरीके से दिनहीन की तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज है, चेहरा और पूरा सब कुछ जो वीडियो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर साधक देश विदेश से वहां पर दर्शन करने के लिए आपके सामने पहुंचे हैं। देखिए, जब उनको लेकर जाया जा रहा था तो सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में साधक वहां दर्शन करने पहुंचे थे। अस्पताल के अंदर भी कई लोग पहुंचे, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। और जिस प्रकार की चिकित्सा की मांग बापूजी की तरफ से की जा रही है, उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। उनके 80 के उम्र तक उन्होंने कभी भी पूरे जीवन में एलियोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं ली थी, लेकिन उनके एलियोपैथिक ट्रीटमेंट ना लेने के आग्रह के बावजूद कोरोना का बहाना बनाकर उनके शरीर में वो सारी चीजें डाली गई जो 80 के उम्र तक उनके शरीर ने कभी भी नहीं ली थी। इसका जो दुष्परिणाम होना था वो सामने दिख रहा है और एक तरीके से साइलेंट जहर की तरह वो दवाइयां अब काम करते हुए दिख रही है। अन्यथा बापू आराम से 100 क्रॉस कर जाएंगे, ऐसा उनका शरीर दिख रहा था, या उनके भक्त भी ऐसा मान रहे थे। लेकिन कोरोना के नाम पर बड़े बड़े हेवी डोज उनको जो दिए गए उनके सहमति के बगैर, जबकि उन्होंने कहा था कि भले मैं मर जाऊं लेकिन मुझे एलोपैथिक दवाई मत देना, लेकिन आयुर्वेदिक दवाई क्या उनको अधिकार होते हुए भी नहीं करने दिया गया। परिणाम यह है कि जबरदस्त डोज के कारण अब उनका शरीर खोखला हुआ है। हम जानते हैं कि इस प्रकार का हिंदू के साथ क्या क्या व्यवहार होता है, और वो ही व्यवहार आसाराम बापूजी के साथ भी दोहराया जा रहा है। हमने तय किया है कि हमारी एक रिपोर्टिंग की टीम हम अब जोधपुर भेजेंगे और प्रतिदिन क्या अपडेट है आपके सामने देने का प्रयास करेंगे, जिससे कि उनके करोड़ों भक्तों के सामने जो गलत जानकारी जा रही है वो न जाए और सही जानकारी उन तक पहुंच सके।